ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कल वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान। कल वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कल से शहर की बड़ी सड़कें भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। आपको अपडेट किया जा रहा है, ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कल वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान है। कल वज़ीर आला हाउस के सामने धरना भी दिया जाएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कल से शहर की बड़ी सड़कें भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा, कल से बड़ी सड़कें भी बंद करने का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल जी, चेरिंग क्रॉस मार रोड पर जो है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस का आज 18वां रोज है और यहाँ पर जो है आज सीओ ऑफिस, चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर लाहौर के ऑफिस की जानब जो है वो मार्च किया गया था, जहाँ पर शदीद नारेबाजी की गई और उसके बाद जो है वो वापस जो है वो धरना मुलाजमी जो है वो चेरिंग क्रॉस पर वापस आ चुके हैं। इस मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाईडीए के सदर डॉक्टर शेब नियाजी, चेयरमैन डॉक्टर मुदस्सर नवाज अशरफी ने अहम ऐलान किया है। उनका कहना है कि हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे, लिहाजा कल से लाहौर की जो अहम शाहराएं हैं सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक जो है वो बंद कर दी जाएंगी। तो ये वहाँ से जिनाह हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मेंबरान हैं वो कनार रोड को बंद करेंगे। इसी तरह सर्विसेज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो जे रोड को बंद करेंगे। मेहू हॉस्पिटल और गंगाराम के जो मेहू हॉस्पिटल के जो अमला है वो मार रोड ब्लॉक करेगा, जबकि गंगाराम का जो डॉक्टर हैं वो क्वींस रोड को बंद करेंगे। फिरोजपुर रोड पर जो है वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल का अमला जो है वो मुकम्मल तौर पर तमाम बड़ी अहम शाहराहों को जो है वो बंद कर देगा, जिसके बाद जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कल लाहौर के अंदर जुमा के रोज है, चूँकि जुमा के बाद जो है वो ऐलान किया गया है कि जुमा के बाद दोबारा एक दफ़ा फिर जो है वो सीएम हाउस की तरफ मार्च किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में देखना ये होगा कि इंतजामिया की क्या हिकमत अमली है। उनका कहना है कि जब तक महकमा सेहत हमारे साथ टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात नहीं करता, हम ये एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे और हमारे एहतजाज में दिन ब दिन जो है वो तेजी आएगी। हमारे साथ जो ज्यादती की जा रही है, हमारे लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है और हम आउटसोर्सिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लिहाजा अभी 18 रोज गुजरने के बावजूद अभी तक किसी भी बंदे ने हमारे साथ राब्ता नहीं किया और ना हमारे साथ टेबल पे बैठ के जो है वो मुज़ाकरात किए गए हैं। जी ठीक है सज्जाद हुसैन, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे। कामरान लशारी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। डीजी वॉल्ड सिटी कामरान लशारी के इस्तीफे की कॉपी हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। शालामार बाग समेत 4 तारीखी मकामात का इंतजामी कंट्रोल आसार कदीमा को देने का नोटिफिकेशन भी अदालत में पेश कर दिया गया। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर समेत 4 जो तारीखी मकामात थे उनका कंट्रोल आसार कदीमा को देने से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की। तो आज पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 नोटिफिकेशन पेश किए गए, जिसमें यह बताया गया कि एक तो डीजी कामरान लशारी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और दूसरे में यह बताया गया है कि 4 मकामात के जो इंतजामी चार्ज हैं वो महकमा आसार कदीमा को दे दिए गए हैं, जिस पर जो दरख्वास्त गुजार अरफान अली वकील हैं एडवोकेट अलाया सिपरा, उन्होंने इस पर एतराज उठाया है। तो इस वक्त एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या आपने बुनियादी नुक्ता उठाया? मैंने बुनियादी नुक्ता ये उठाया था जब उन्होंने ये 2 नोटिफिकेशन पेश कर दिए कि हमने उसका रिजाइन भी हो गया है और हमने उनका चार्ज और टेक ओवर और हैंड ओवर हो गया, तो मैंने कहा जी इन्होंने जस्ट ओनली जो है वो टू द एक्सटेंट ऑफ पेपर किया, अमली तौर पर नहीं किया। तो इस पे फिर जज साहब ने फरमाया कि अगर अमली तौर पर नहीं हुआ तो उन अफसरान के जो है वो उनको कहा कि आप नाम पेश कर दें, मैं उनके खिलाफ जो है फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट की। और हत्ता कि उन्होंने उनकी तरफ से अपॉलॉजी भी किया गया कि हमने कोर्ट के आर्डर की वायलेशन जरूर हुई है, उसकी हम मादरत करते हैं। तो जज साहब ने कहा लेकिन उन अफसरान को उनके नाम जरूर दिए जाएं जिन्होंने ये वायलेशन की है, उनके खिलाफ वो कंटेम्प्ट जो है वो इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे। सही है जी बिल्कुल। अदालत में ये बताया गया कि कागजी हद तक तो तमाम जो मकामात का चार्ज है वो दे दिया गया है सारे कदीमा को, लेकिन प्रैक्टिकली अभी भी जो अफसरान हैं वो इस पर अहकाम जारी कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुतल्लिका ऑफिसर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इस पर अदालत ने अमल दरामद रिपोर्ट भी आइंदा समाअत पर तलब कर ली है। आपका शुक्रिया मोहम्मद इशफाक।
سیشن عدالت لاہور کی جانب سے 10 سال بعد حتک عزت دعویٰ کیس کا فیصلہ۔ عدالت نے سابق چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کا 10 کروڑ روپے حتک عزت کا دعویٰ خارج کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد فرحان نبی نے حتک عزت دعوے کا فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ مدعی کی جانب سے شہادت پیش نہ کرنے کے باعث دعویٰ خارج کیا جاتا ہے۔ نجم سیٹھی نے سابق کرکٹر عامر سہیل کے خلاف حتک عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ سیشن عدالت لاہور کی جانب سے 10 سال بعد حتک عزت دعویٰ کیس کا فیصلہ۔ عدالت نے سابق چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کا 10 کروڑ روپے حتک عزت کا دعویٰ خارج کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد فرحان نبی نے حتک عزت دعویٰ کا فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ مدعی کی جانب سے شہادت پیش نہ کرنے کے باعث دعویٰ خارج کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے مزید 13 افسران کو ریگولر کر دیا گیا ہے۔ خاور شہزاد صدیق، خاور انجم، علی رضا، صوبیہ انم کو مستقل کر دیا گیا۔ ریگولر ہونے والوں میں صوبیہ عظمت، ارسلان طارق، افشاں نذیر، محمد وارث بھی شامل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے مزید 13 افسران کو ریگولر کر دیا گیا ہے۔ خاور شہراز صدیق، خاور انجم، علی رضا، صوبیہ انم کو مستقل کر دیا گیا ہے۔ ریگولر ہونے والوں میں صوبیہ عظمت، ارسلان طارق، افشاں نذیر اور محمد وارث شامل ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے مزید 13 افسران کو ریگولر کر دیا گیا ہے۔ خاور شہراز صدیق، خاور انجم، علی رضا، صوبیہ انم کو مستقل کر دیا گیا۔ ریگولر ہونے والوں میں صوبیہ عظمت، ارسلان طارق، افشاں نذیر، محمد وارث بھی شامل ہیں۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے مزید 13 افسران کو ریگولر کر دیا گیا ہے۔ خاور شہراز صدیق، خاور انجم، علی رضا، صوبیہ انم کو مستقل کر دیا گیا ہے۔ ریگولر ہونے والوں میں صوبیہ عظمت، ارسلان طارق، افشاں نذیر اور محمد وارث بھی شامل ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے مزید 13 افسران کو ریگولر کر دیا گیا ہے۔ خاور شہراز صدیق، خاور انجم، علی رضا، صوبیہ انم کو مستقل کر دیا گیا ہے۔